हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग। अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर खड़ा है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। चीजें तीन हो गई यहां पर। अब तक जो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने वहां पे दो चीजें थी। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे तीन चीजें हमारे पास मेंशन्ड हैं। कौन किसके अंदर इंसर्ट होगा, कौन किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, कैसे वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं एक बार। क्या है इसके अंदर? हमें शुरुआत में एक सॉलिड दिया गया है दैट इज कंसिस्टिंग। सॉलिड का मतलब है एक शेप है, राइट? एक फिगर है, एक सॉलिड शेप है, 3D शेप हमारे पास, दैट कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट हमें गिवन है, रेडियस गिवन है। वो किस पे खड़ी है? जो कोन है वो किस पे खड़ी है? आपके हेमिस्फीयर के ऊपर। उसकी भी रेडियस गिवन है सर आपको। दिस इज प्लेस्ड अपराइट। जो हेमिस्फीयर है दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये भी हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? कोन है। और ये पूरा जो मैंने बनाया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कोन, ये किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। एंड दैट इज फुल ऑफ वाटर। वो पूरा का पूरा पानी का भरा हुआ है। क्वेश्चन इज आगे गिवन है फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सुनना ध्यान से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। गिवन है आपका जो सिलेंडर है उसकी भी वैल्यूज गिवन है, आपको उसकी रेडियस गिवन है, उसकी हाइट गिवन है। बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके सिलेंडर में बचा हुआ है। क्वेश्चन का जस्ट मीनिंग समझिए, उसकी इमेज फॉर्म करिए ब्रेन में कि क्या इमेज बन रही होगी, उसके अकॉर्डिंग उस डायग्राम को ड्रॉ करें, डायमेंशंस लिखें, जो रेडियस जो हाइट गिवन है, कितना पानी बचा, कैसे करेंगे, क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दैट वी नीड टू थिंक ऑफ। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये देख के परेशान नहीं होना, ये पढ़ के परेशान नहीं होना। अब तो 3 डायग्राम, अरे तो 3 शेप्स आ गई तो क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर नहीं है? यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। तो बनाओ अपना डायग्राम, जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाते चले जाओ। राइट सर्कुलर कोन है जो कि किसके ऊपर खड़ा है? हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। डायग्राम बनाइए। ये आपका है हेमिस्फीयर, ठीक है। लेट अस ड्रॉ इट लाइक दिस। डन। हेमिस्फीयर के ऊपर कौन खड़ा है? कोन खड़ा है। ये लो कोन, बिल्कुल इसके एंड टू एंड ये कोन खड़ा है। यहां तक कहानी खत्म हो गई। डायमेंशंस लिखूंगा मैं, सुनते जाओ अभी। और आगे लिखा हुआ है दिस इज मतलब ये हेमिस्फीयर, दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो आपका सॉलिड है ना, वो ये सॉलिड ये है। इस सॉलिड को पुट किया गया है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर का मतलब हुआ सर ये आपका होगा सिलेंडर। यहां तक ये आपका हो गया सिलेंडर। इसके अंदर बिल्कुल ये आपके डायमेंशंस हैं। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा पीछे हो जाए भाई। मतलब ये लगा लो कि इसके बिल्कुल इस तरह से ये, ठीक है। और सेम आपका ये यहां से, ये इस तरह से है। ये गेटिंग इट ना? बिल्कुल सेम, बिल्कुल बॉटम पे टच है वो मैं नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे बन गया। बिल्कुल इसका जो बॉटम है वो सिलेंडर पे टच कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका वो सिलेंडर है, राइट। इस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल जो हेमिस्फेरिकल आपका शेप है वो इसके अंदर ड्रॉप कर दिया मैंने, और उसके ऊपर कोन भी लगा हुआ है, इसमें ड्रॉप है। और जो बॉटम पे है वो ये वाली वैल्यू टच कर रही है। ये हो गया सिलेंडर। इसके बॉटम पे आपको जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो टच कर रहा है। डायग्राम बस बता दो, सारा का सारा जो मैं ध्यान है, जो मेन जो मैं जोर डाल रहा हूं वो आपके डायग्राम पे डाल रहा हूं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट। ये समझ में आ गया ना? दोबारा देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर है। ये लो सर, ये हेमिस्फीयर है। डन। इसके ऊपर क्या है सर? हमारा कोन है। तो ये हमारे पास हो गया कोन, ये हो गया कोन। डन। ये नीचे वाला क्या हो गया? इसका सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा। अब ये जो सॉलिड है दिस इज टेकन
इन अ सिलेंडर। वेयर इज द सिलेंडर? ये रहा मेरा सिलेंडर, ये रहा, बिल्कुल बॉटम पे आपका जो हेमिस्फीयर है वो टच करेगा। डन। सिमिलरली यहां पे आपका ये क्लियर हो गया। ये रहा इसका सेंटर, ये रहा यहां पे। क्लियर हो गया। डायग्राम बस समझने वाली चीज है, बाकी निकाल दोगे। हाँ, दूसरा पॉइंट ये समझने वाला है जो इसने पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जितना भी पानी था, अब ये हमारे पास इसके अंदर इंसर्टेड है, कितना पानी बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टोटल पानी कितना था उसके अंदर, माइनस कर देंगे आपके इन दोनों की वॉल्यूम। सर इन दोनों की वॉल्यूम कौन सी की बात कर रहे हैं? भाई साहब मैं बात कर रहा हूं आपके कोन की वॉल्यूम और प्लस आपके हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। लिसन टू मी वंस अगेन। इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर इंसर्ट किया गया। अब पूछा यह गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब कितना पानी, कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो जो टोटल वॉल्यूम थी सिलेंडर की वो निकाल दो। निकाल देंगे सर, उसमें से क्या माइनस कर दो? इन दोनों की वॉल्यूम, इन दोनों की वॉल्यूम। तो इन दोनों की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले कौन की वॉल्यूम निकालोगे, फिर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे और प्लस होने के बाद जो वॉल्यूम आएगी उसे कर देंगे सबट्रैक्ट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर। राइट। लिखिए सारी की सारी चीजें जो आपको गिवन है, सब कुछ लिखेंगे। पहले कोन के बारे में लिख दो, कोन का हमें क्या क्या गिवन है। ये रहा हमारे पास कोन, कहां है सर? स्टार्टिंग ही कोन से हुई थी, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। So height that is h is equal to 120 सेंटीमीटर। थोड़ा नीचे लिखो ताकि एक ही इसी में पोर्शन में सारी वैल्यूज आ जाएं। Height which is h that is equal to 120 सेंटीमीटर। परफेक्ट। एंड रेडियस जो कि आपको गिवन है, रेडियस r that is equal to 60 सेंटीमीटर। परफेक्ट। उसके बाद आइए सर, कहां पर फिर कहानी शुरू हुई थी आपके हेमिस्फीयर की। आ जाओ, यहां आ जाओ। ये हमारे पास हेमिस्फीयर, पूरा लिख लेना आप लोग। हेमिस्फीयर की रेडियस आपको गिवन है, दिस इज माय रेडियस कोमा r। इसे ले लो r1, इसे ले लो r2। हाउ मच इज दैट? 60 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, अगर हमारे पास, वैसे तो यहां पे हेमिस्फीयर की रेडियस हमें दे दी कि इसकी भी 60 है और आपकी इसकी भी 60 लिखा हुआ है, इसकी रेडियस 60 कोन की और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है। अगर ये बात वो बोल देते ना कि आपका जो कोन है वो बिल्कुल आपके हेमिस्फीयर के एंड टू एंड पे रखा हुआ है, जो बाउंड्रीज हैं, जो ये पॉइंट है ये एंड टू एंड पे रखा हुआ है, ये रहा हमारे पास, तो वहां से ये चीज ऑलरेडी क्लैरिफाई हो जाती कि सर रेडियस आपकी 60 ही है। वहां वो ये चीज मेंशन ना करते कि रेडियस 60 है, वो अंडरस्टूड होती हमसे, वो हम ऑटोमेटिकली समझ जाती, वो ऑब्वियस होता। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इस तरह की जो चीजें हैं, हर जहां पर भी जो पॉसिबिलिटी होती है, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस किस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। यहां तो इजी कर दिया, यहां तो बोल दिया कि भाई इसकी भी रेडियस गिवन है, उसकी भी रेडियस गिवन है। इन केस आपको हेमिस्फीयर की रेडियस ना गिवन होती या कोन की ना गिवन होती, एक की गिवन होती, तो मैं अंदाजा लगा लेता भाई एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ये मेरे पास हो गया हेमिस्फीयर, इसके कोनों पे आपका कोन खड़ा है, तो मतलब जितना डायमीटर इसका है ना उतना ही डायमीटर कोन के बेस का है। या हेमिस्फीयर की ना गिवन होती तो जितना आपके कोन का डायमीटर है उतना ही आपके हेमिस्फीयर का डायमीटर है, रेडियस निकल जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझने वाली बातें हैं सारी की सारी। R1 R2, इसे भले ही R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लिया R1 R2, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे R लिखने से कॉमन निकल जाता आपका, लिख लेंगे कॉमन। पहले आगे आओ, अब आ जाओ सिलेंडर भाई साहब के पास, आ जाओ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिलेंडर। क्या वैल्यूज गिवन है? अब सिलेंडर वाला है, अब सिलेंडर जो है इसकी रेडियस हमारे पास, लिखो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अगेन आपको मेंशन्ड है ऑलरेडी ये चीज की रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अगर गिवन ना होती तो वो ये चीज बताते आपको, ये कंफ्यूज करते, ना बताने के लिए कि भाई वैसे तो पता लग ही गया मुझे कि भाई वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व है, या फिर डायग्राम दे दें। सुनना मेरी बात,
या तो ये बोलेंगे, अगर रेडियस ना गिवन हो यहां पे सिलेंडर की, तो मैं बात कर रहा हूं, या तो पहली चीज वो ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो हेमिस्फीयर है वो बिल्कुल बाउंड्रीज को टच कर रहा है। तो टच कर रहा है का मतलब ये हुआ कि सर जो डायमीटर आपके हेमिस्फीयर का है वही डायमीटर आपके सिलेंडर का है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये भी ना लिखा हो, वो डायग्राम ड्रॉन हो, तो हम देख के पता लगाएंगे कि हां बाउंड्रीज टच कर रही हैं। गेटिंग माई पॉइंट। एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट हमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट, बेस, फाउंडेशन, नींव समझ में आनी चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। तो सर यहां पे आपके सिलेंडर की रेडियस गिवन है, तो रेडियस दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। बताओ श्रीमन, यहां तक कोई परेशानी है तो बोलो, फिर चलते हैं आगे। डन, लगा दो वॉल्यूम। सो व्हाट वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। पूरा लिखेंगे आप, ऊपर हो जा भाई, लिखिए सर, वॉल्यूम ऑफ, पूरा लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, वॉल्यूम ब्रैकेट में वाटर लेफ्ट, दैट विल बी इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ योर सॉलिड। सॉलिड क्या था हमें पता है, सो ये आपका एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डन सर, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहां पे ब्रैकेट लगा दो, ये लगा दो ब्रैकेट बड़ा वाला, सो वॉल्यूम ऑफ योर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ योर हेमीस्फीयर। बताओ यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेक 5 सेकेंड्स एंड लेट मी नो यहां तक कोई दिक्कत। इतना ही लिखा है मैंने, देखो फटाफट एक बार, जल्दी देखो, शाबाश। चलते हैं फिर आगे। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? आ जाओ फिर, क्लियर तो पहले फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, डन सर, ये तो हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम, और प्लस आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये माइनस एज इट इज रखो, ये ब्रैकेट लगाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहां इस आर को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेंडर की है, वो अलग ही कहानी है। यहां पे मैंने बताया था दोनों कॉमन ही है, दोनों सेम ही है, तो R1 R2 लिखो ना लिखो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहो तब भी लिख लो, लेकिन यहां से कॉमन निकल जाएगा, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। कैसे? आपका देखो, पाई भी कॉमन है, 1/3 भी कॉमन है, और R भी कॉमन है कि नहीं? तो सबसे आसान हो जाएगा यहां से इसको इस तरह से सॉल्व करना। करो, हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉमन निकालने की कोशिश करें, जितना कॉमन निकालेंगे उतना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। ठीक है ना? आओ फिर, सर इसे अभी यही रहने दो, फिलहाल इसे यही छोड़ो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 कैसे कॉमन है? अगर मैं इसको लिख दूं 2 × 1/3, एक ही बात है, 2/3 को मैं लिखूं 2 × 1/3, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही रहेगा ना, तो 1/3 तो कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, पाई दोनों में है सर, पाई भी आपका निकल गया बाहर, आर दोनों का सेम था, तो आर स्क्वायर यहां से भी गया, आर स्क्वायर यहां से भी गया, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया। कितना बचा? 1/3 चला गया, डन, पाई चला गया, डन, आर स्क्वायर चला गया, डन, कितना बचा? हाइट बच गई, प्लस एज इट इज 2/3, 2/3 का मतलब मैंने लिखा था 2 × 1/3, तो 1/3 आपने निकाल दिया, कितना बच गया? 2। कह सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? तो बचा हमारे पास 2, पाई चला गया बाहर, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, तो आर हमारे पास बच गया। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो 22/7 ही लेके चलेंगे, नहीं गिवन है तो पाई आपका वही रहेगा। इसको तो फिलहाल वही रहने दो, इसको सॉल्व करो पहले। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर वैल्यू पुट करो, हाइट ऑफ कोन, हाँ, हाइट ऑफ कोन कितना है? 120,
ये हो गया सर 120 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस कितनी है इसकी थी 60, यही था ना, सबकी 60 ही थी। तो 60 प्लस 60 इंटू 2 120 आ गया, 120 प्लस 120 240 आ गया। तो वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसको भले ही लिख दो पाई बाई 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 120 और ये 60 दूनी 120, 120 प्लस 120 ये हो गया आपका 240। ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब तक मैंने बाकी की वैल्यूज पुट नहीं की हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि सर आपकी जितनी भी रेडियस है ना वो सबके सब रेडियस 60 ही हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी के अंदर, तो है नहीं। तो मैं अब पाई भी हमारे पास कॉमन आ गया, तो फिर से मैं पाई कॉमन निकाल दूंगा। पुट करना चाहो कर सकते हो बट कॉमन से ईजी हो जाता है। ये पाई कॉमन आ गया और आपका आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यूज में से। कहां से? एक वैल्यू आपकी ये है माइनस एक वैल्यू आपकी ये है, यस और नो। तो पाई आर स्क्वायर एच पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू 240, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो जब कॉमन निकाला गया तो पहले वाले में से पाई आर स्क्वायर गया, एच बच गया, माइनस एज इट इज पाई गया 1/3 बच गया, ये पाई चला गया, आर स्क्वायर भी चला गया, 1/3 मतलब 240/3। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये 240 अपॉन में आपका 3। एच की वैल्यू कितनी है? एच किसका? सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं। कहां है सिलेंडर हमारा? ये रहा। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180। तो यहां पे सीधा पुट कर दो 180। ये लो सर 180। बोलो यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है? तो क्लियर है तो अब वैल्यू पुट कर दो। पाई की 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? 60, तो कितना आ गया? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय, सोल्व करना। 18 थी ये, यहां रफ आ जाओ। 18 थी ये 54 मतलब 540 540 क्योंकि जीरो भी लगा हुआ है, माइनस में 240 कितना सर? 0 5 में से 2 गया 3, 300/3। इसको सोल्व करके वैल्यू आ गई 300/3। करो सोल्व, जो कट होता है काट दो। 3 से चला गया आपका, ये कितने आ गया? 100 आ गया। आप सीधा इसे यहाँ भी कट कर सकते थे, बात एक ही थी। इसे यहाँ पे कट कर देते, 3 8 24 80 हमारे पास आ जाता। 180 में से 80 गया 100, बात एक ही थी। अब कितना बचा सर? आपका 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 7 कर दो। जीरो देखो पहले, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लग गई है। तो बचा कितना आपका? 22 और 36, ये आपका 22 और ये आपका 36। 2 6 12 का 2 हासिल 1 2 3 6 7, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 2 9 7 7 9 2 7 9 2 डिवाइडेड बाय 7। बोलो यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? बस तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको ये तो कर लोगे सॉल्व। तो सर यही आपकी मेन कहानी थी। इसका लिख लो, आंसर लिख लो, लिखना है तो। इसका आएगा 11 3 के बाद ये आएगा आपका 1 पे जाएगा, 1 के बाद ये आपका जाएगा 4 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 8 पे, फिर कितने पे जाएगा? फिर डेसिमल लगेगा आपका, देन इट विल बी 5 एंड देन 7। ये आपकी वैल्यू आ गई। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। मीटर क्यूब में करना चाहिए, मीटर क्यूब में कर देना। 11 31 428.57 ये आपका है उत्तर। दोबारा देख लो, ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं थी। कैलकुलेशन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होती है, सारी की सारी कहानी आसान होती है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई एक आपका कोन है, जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, वो एक सॉलिड है और उसे बाद में कहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर है उसके अंदर पुट ऑन किया गया। पूछा यह गया कि बताइए अब आपके पास उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है। वो कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ योर सॉलिड। एंड व्हाट इज द सॉलिड? कॉम्बिनेशन ऑफ योर कोन एंड योर हेमिस्फीयर। डन। तो वही हम लोगों ने किया, यहां पे वही वैल्यू पुट की। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये पुट किया गया, कॉमन निकाला गया। जिसको बिना कॉमन निकाले इजी लगता है वैसे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर। ओके, बस कॉमन निकाल दिया, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी, फिर तो आपका आंसर आसान सा था। गॉट इट और नॉट? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस
कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।